सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर की सड़कों से सभी आवारा कुत्तों को 2 महीने में हटाने के आदेश दिए हैं। एनिमल एक्टिविस्ट का कहना है कि कुत्तों को हटाना ना तो वैज्ञानिक तरीका है और ना ही इससे समस्या का स्थायी समाधान होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों पर 11 अगस्त को एक सख्त आदेश दिया। इसके मुताबिक आवारा कुत्तों को पकड़कर डॉग शेल्टर में रखने के लिए ऑफिसर्स को स्पेशल फोर्स बनाने को कहा गया है। हर शेल्टर में कम से कम 5000 कुत्तों को रखने की क्षमता और वहां कुत्तों की नसबंदी की भी सुविधा होनी चाहिए। जिन कुत्तों की नसबंदी हो चुकी है उन्हें भी सड़कों पर नहीं छोड़ा जाएगा। एक हफ्ते के अंदर डॉग बाइट और रेबीज के मामलों को दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन शुरू की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस आदेश में अड़ंगा लगाने वालों पर कार्रवाई होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इतना सख्त आदेश क्यों दिया? WHO के मुताबिक दुनिया भर में कुत्ते के काटने और रेबीज से हर साल 55,000 मौतें होती हैं। इनमें हर तीसरा शख्स यानी 18 से 20,000 भारतीय हैं। इनमें भी 60% यानी आधे से ज्यादा 15 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। कि 2024 में देश भर में कुत्तों के काटने के करीब 37,15,000 मामले दर्ज हुए, जबकि साल 2023 में ऐसे 30,52,000 मामले सामने आए थे। स्टडीज के मुताबिक साल 2012 से 2020 के बीच कुत्तों के काटने के मामले करीब 2 गुने हो गए हैं। अब सवाल है कि ये आवारा कुत्ते इतने खूंखार कैसे हो गए? दिल्ली में एनिमल राइट एक्टिविस्ट कावेरी राणा भारद्वाज के मुताबिक बीते कुत्ते अक्सर खुद अपना खाना ढूंढ कर खाते हैं। कोविड के दौरान लोगों ने उन्हें फीड करके खाना खोजने का काम छीन लिया, जिससे उनका व्यवहार पालतू कुत्ते की तरह होने लगा और फिर अचानक खाना बंद होने से वो खतरनाक हो गए। खाना देकर लोगों ने सड़क पर एक पालतू कुत्ता तैयार किया जो गेट के बाहर इलाके को भी अपनी टेरिटरी समझता है और वहां आने वाले दूसरे कुत्तों और इंसानों के लिए आक्रामक हो जाता है। ह्यूमन फाउंडेशन फॉर पीपल एंड एनिमल्स की डायरेक्टर मेघना उनियाल कहती हैं, कुत्ता एक वफादार जानवर है। किसी एक कुत्ते या कुत्ते के झुंड को जिन सार्वजनिक जगहों पर खाना मिलता है उसे वे अपना घर मानते हैं और आक्रामक हो जाते हैं। तो क्या डॉग बाइट से बचने के लिए सभी कुत्तों को कैद करना सही है? कावेरी राणा के मुताबिक सभी कुत्तों को शेल्टर में डालना व्यवहारिक नहीं है। सरकार ने कुत्तों का नसबंदी प्रोग्राम ठीक से नहीं चलाया, जबकि बड़े पैमाने पर नसबंदी कराना ही एकमात्र इलाज है। WHO ने भी कहा कि रेबीज को पूरी तरह खत्म करने के लिए कुत्तों को मारना नहीं बल्कि उनका बर्थ कंट्रोल ही समाधान है। हालांकि भारत में नसबंदी के बावजूद कुत्तों की संख्या कंट्रोल न होने के कई उदाहरण हैं। अब आखिर में समझते हैं कि दुनिया के बाकी देशों में आवारा कुत्तों से कैसे निपटा जाता है। 2024 में तुर्की की सड़कों से करीब 40 लाख कुत्तों को हटाया गया। न्यूयॉर्क में आवारा कुत्तों के लिए एनिमल केयर सेंटर्स हैं। लंदन में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन डॉग वार्डन सर्विस देता है, उनके पैरों में चिप लगी होती है। सिंगापुर में एक सरकारी संस्था आवारा कुत्तों को पकड़कर उनकी नसबंदी और वैक्सीनेशन का काम करती है।